Hi, am I audible? 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 Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Welcome, welcome, welcome. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Yogi Adityanath and Vin Diesel. चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. आई एम ऑडिबल ऑल्सो. इलेक्ट्रोमेरिक एक सेपरेट टॉपिक है जो कि कल शाम को आपको वीडियो मिलेगा. ठीक है. गुड आफ्टरनून. आप सुनाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है. ठीक है. यस. तो स्टार्ट करते हैं अपना आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम. आइसो का मतलब होता है बेटा सेम. एंड मर का मतलब होता है पार्ट. आइसोमर कौन है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप के हो, सेम पार्ट हो, सेम दिखने जैसे हो. ठीक है बेटा, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम दिखने टाइप के हो, सेम मॉलिक्यूल्स दिख रहे हो, अपीयरेंस सेम हो. अब चलो इसके ऊपर बाद में आएंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर. क्या आपने योगी आदित्यनाथ को देखा है? बिल्कुल देखा होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर अखबार में जरूर देखते होंगे. ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. विन डीजल को देखा है? अरे जरूर देखा होगा. आपने मूवी देखा होगा XXX, जिसमें दीपिका पादुकोण, विन डीजल वगैरह सब थे. तो वो दोनों सेम दिखते हैं. आपने देखा क्या? विन डीजल हो, योगी आदित्यनाथ हो, दोनों सेम दिखते हैं. आपको मैं दिखाऊं, विन डीजल एंड योगी आदित्यनाथ दोनों सेम दिखते हैं, है ना. देखोगे तो आप विन डीजल, एक सेकेंड, विन डीजल योगी, विन डीजल एंड योगी आदित्यनाथ. देखो ये हैं विन डीजल और ये हैं योगी आदित्यनाथ. ये लगभग लगभग बेटा सेम दिखते हैं. आइसोमेरिज्म क्या है? दो ऐसे मॉलिक्यूल जो दिखने में सेम हो बट प्रॉपर्टीज अलग हो. आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो मॉलिक्यूल दिखने में सेम लगते हो बट प्रॉपर्टीज अलग है. दो मॉलिक्यूल जो दिखने में सेम लगते हो बट प्रॉपर्टीज अलग है. जैसे आप देखो, दो मॉलिक्यूल जो अभी सेम दिख रहे हैं, लगभग लगभग सेम दिख रहे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी अलग है. ये एक्टर है, ये पॉलिटिशियन है, ये इंडियन है, ये फॉरेनर है. ये बेटा अपने देश के लिए काम करते हैं और ये मूवीज में काम करते हैं. राइट. दिस इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या है? जो देखने में सेम हो बट प्रॉपर्टीज अलग हो. दिस इज आइसोमेरिज्म. देखते चलो. आइसोमेरिज्म आपको देखने, अरे ये तो नहीं देखना था, ये देखना था आपको कि भाई आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं. अब आपको आइसोमेरिज्म का फील आ गया कि सर आइसोमेरिज्म कुछ ऐसा ही होता है योगी आदित्यनाथ और विन डीजल टाइप का, कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे लेकिन दिखेंगे सेम जैसे. आइसोमेरिज्म क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच लुक अलाइक, जो दिखने में सेम हो बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. द फिनोमेना, आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ टू एंड मोर कंपाउंड्स. बेटा दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, दो से कंपाउंड हो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला. भाई दिखने में सेम हो, हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जो दिखने में बेटा मोलिक्यूलर, हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जो दिखने में बेटा सेम हो. दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो दिखने में सेम हो, विन डीजल और योगी आदित्यनाथ जैसा, बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो आइसोमेरिज्म यही कहते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो.
इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ कि आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टीज अलग हो, वो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, एक एक्टर है और एक पॉलिटिशियन है, एक इंडियन एक फॉरेनर, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? यहां पे आगे दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये जो कंपाउंड्स हैं, एंड कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर, एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर, कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। क्लियर हुआ? एंड द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। आ जाओ, आइसोमेरिज्म क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो दिखने में सेम हो। भाई दिखने में सेम कैसे होंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अब इसका नाम आइसोमेरिज्म का कभी ना भूलने वाला डेफिनेशन देखो, आइसोमेरिज्म का कभी ना भूलने वाला डेफिनेशन, इसको बोलते हैं वीटी सर के स्टाइल में। वीटी सर के स्टाइल में आइसोमेरिज्म कैसे लिखेंगे? तो वीटी सर के स्टाइल में बोलेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जिसमें सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म आप याद कैसे रखोगे? मोलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा क्या होने वाला है? सेम। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज बेटा आइसोमेरिज्म। हां या ना बोलना पड़ेगा? बोलो क्लियर है? नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, अब बहुत बता देंगे अपनी टेक टीम को। ठीक है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होना चाहिए बट प्रॉपर्टी देख दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, यह होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म समझ में आ गया कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका एमएफ सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब आओ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है ना, आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद यहां पे आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइए, दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इधर आ जाओ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पहला हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पूरा ही लिख देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दो तरह के आइसोमेरिज्म शो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो जाएगा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अभी दोनों को बेटा हम बताएंगे, अभी समझाएंगे, अभी डोंट वरी। आइसोमेरिज्म क्या है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझ में आया? चलो अब आ जाओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हमें पढ़ना है बहुत सारे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले बेटा आपको सीआई पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। फिर आपको पढ़ना है बेटा चेन के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, फिर आएगा आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर आएगा आपके पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, द थर्ड वन विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद आप पढ़ोगे बेटा मेटामर, या मेटामर पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, बट मेटामर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटामेरिज्म के बाद आते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, आरसीआई बोलते हैं इसको, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी सबको अलग अलग से पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फिर लास्ट में आएंगे बेटा टॉटोमर, लास्ट में आएंगे टॉटोमर। अब ये टॉटोमर बेटा बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, एग्जाम में आ चुका है, इससे बहुत सारे रिएक्शन में भी आएगा टॉटोमेरिज्म। रिएक्शन की जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां टॉटोमर आएगा, और ये अब आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है मैंने, जो कि बहुत ईजी कर देगा आपको। आ जाओ, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जब ये खत्म हो जाएगा, मुझे इसमें 2 लेक्चर लगेगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर में ये खत्म होगा, 2 या 3 लग सकता है, तो तब आएंगे 3 लेक्चर यहां लगता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी 2 पार्ट हैं, एक को बोलते हैं बेटा कन्फर्मेशनल। अभी ये समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि आएगा भी नहीं, जब वहां जाएंगे स्टीरियो में तो समझाऊंगा मैं। कन्फर्मेशनल के बाद सेकेंड पार्ट इज कन्फिगुरेशनल, कन्फर्मेशनल के बाद सेकेंड पार्ट इज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। सो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल में भी बेटा आपके पास 2 होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल में 2 अपने को पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, आई होप आपको पता है ये बात। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, आई होप आपको पता है। ठीक है, यस, चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटा, रिंग चेन और टॉटोमर,
चेन पोजीशन फंक्शन, मेटा रिंग चेन और टॉटोमर। चेन पोजीशन फंक्शन, मेटा रिंग चेन और टॉटोमर, यही बेटा आपको है। उसके बाद उधर दो पार्ट है, कन्फर्मेशनल, कन्फिगुरेशनल। कन्फिगुरेशनल के फिर दो हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यही पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट हम करेंगे स्ट्रक्चरल से। रेडी है सब लोग? स्टार्ट हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? देखो, आइसोमर है तो एक बात तो कंफर्म होगी, आप भी बता सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है। बिल्कुल सही। बट डिफरेंट क्या होगा वो मैं अभी बताता हूं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? लिखो, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या यहां पे लिख सकता हूं कि सर आइसोमर तभी बोलेंगे जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। बिल्कुल सही सर, आइसोमर तभी बोलेंगे जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन क्यों इसको मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल रहा हूं? आइसोमर सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लिखोगे यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सेकंड इज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा क्या सेम है? हर आइसोमर में क्या सेम है? अब बोलोगे सर हर आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि वो दिखने में सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब चूंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया इसलिए प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आया? आइसोमर किसको बोलते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। समझ में आया? एक स्ट्रेट चेन होगा, एक आइसो होगा, एक नियो होगा, एक सेकेंडरी होगा, एक टर्शियरी होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आएंगे, सेम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां पे लिखेंगे इसको डैश देके, इट मींस they differ in bonding sequence of atom. It means they differ in bonding sequence of atom. They differ in bonding sequence of atom. ठीक है ना? It means they differ in bonding sequence of atom means they have different connectivity. Means they have different connectivity. समझाता हूं अभी। इस डेफिनेशन को पहले लिख लो फिर समझाता हूं बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? मींस दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। आउट ऑफ प्लेन इनटू प्लेन में क्या आते हैं उसमें भी आते हैं अतीक बेटा, थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है? भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे हुई? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट मींस दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे होगा? तो इसका मतलब बॉन्डिंग सीक्वेंस में डिफरेंट। जैसे मान लो एक कहानी सुनाता हूं। आइए बेटा, एक कहानी की बारी आ गई। चार दोस्त, कितने? चार दोस्त थे। चार दोस्त ऐसे हाथ में हाथ मिला के जा रहे थे। ए से जो बी मिलाया हुआ था, बी का हाथ सी से मिला हुआ था और सी का हाथ डी से मिला हुआ था। चार दोस्त ऐसे होता ना, चार दोस्त ऐसे हाथ से हाथ मिला के जा रहे हैं। ठीक है? तो चार दोस्त बेचारे कहीं घूम रहे थे, ऐसे ही कहीं बेचारे घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। चारों दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए थे। किसी बात से लड़ाई हो गई, बी और सी की लड़ाई हो गई। किसी बात से बी और सी की लड़ाई हो गई तो क्या हुआ? ये चारों दोस्त, जैसे ए यहां है बेटा, बी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। बी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा बेटा, मैं इधर आ जाऊंगा, मेरे को ए के पास रहना है। तो बी यहां चला गया, डी यहां चला गया। आप देख सकते हैं बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो चुका है। कैसे यार? बॉन्डिंग सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ? तो यहां ए का कनेक्टिविटी बी से है, यहां ए का कनेक्टिविटी सी से है। बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो गया। ए के बाद सीक्वेंस में बी आना चाहिए, यहां ए के बाद सीक्वेंस में सी आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर बॉन्ड ही अलग हो जाए दैट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे यहां पे देखोगे डी से सी की बॉन्डिंग है, यहां पे डी से बी की बॉन्डिंग है। मतलब एक भी बॉन्ड चेंज हो जाए, एक भी बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो जाए, दैट मींस वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मींस दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। यहां ए की कनेक्टिविटी बी से है, यहां ए की कनेक्टिविटी सी से है। यहां डी की कनेक्टिविटी सी से है, यहां डी की कनेक्टिविटी बी से है। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब समझ आया, कनेक्टिविटी से चेंज होने का समझ में आया, बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज होना समझ आया। यही होता है। समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी केमिकल या फिजिकल दोनों ज्योति बेटा, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो दोनों होता है डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इट मींस दे हैव डिफरेंट बॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ एटम्स, मींस दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, और ये होगा कनेक्टिविटी। एक ही कनेक्टिविटी बी से है, यहां एक ही कनेक्टिविटी सी से हो गई। जैसे 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 अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑर्गेनिक का लेके बताऊं आपको। मान लो बेटा 1 2 3 4 चारों कार्बन लाइन से खड़े थे। मैंने क्या किया, ये देखो 1 2 3 और चौथे कार्बन को नीचे लगा दिया। बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यहां पे देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से कनेक्टेड है, या 3 से कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है। यहां कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कनेक्टेड है, जो 3 से 4 कनेक्टेड नहीं। इस बार कनेक्टिविटी चेंज हो गया, इस बार 2 से 4 कनेक्टेड है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कि बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो जाए, कनेक्टिविटी चेंज हो जाए। बेटा एक और बात, जैसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं, और मैंने क्या किया 1 2 3 और 4। ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है या नहीं है? तो यहां पे पाई बॉन्ड बेटा 3 और 4 कार्बन में है, यहां पाई बॉन्ड 2 और 3 कार्बन में। कनेक्टिविटी चेंज हो गया, यहां पे 3 और 4 कार्बन की कनेक्टिविटी डबल बॉन्ड है, 3 और 4 कार्बन की कनेक्टिविटी सिंगल बॉन्ड है। कनेक्टिविटी चेंज हो गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बीच वाले भी बगल हो सकता है, कोई भी टूट जाए, एक भी सीक्वेंस अलग हो जाए, एक भी बॉन्ड टूट जाए, तो बेटा यश आपको समझ आ रहा होगा कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? जैसे ये दोनों एग्जांपल हैं आपके। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल जिसमें आपको पोजीशन आइसोमर, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो गया, लेकिन है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जैसे कि मान लो ये वाला बात करता हूं मैं, 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहां लगा हुआ है। जैसे कि मैं यहां बात करता हूं 1 2 3 4 5, एक कार्बन बेटा यहां लगा हुआ है। यहां पे जो कार्बन है वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहां पे जो कार्बन है वो थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। कार्बन सेकंड पोजीशन पे है, कार्बन थर्ड पोजीशन पे है, कार्बन सेकंड पोजीशन पे है, कार्बन थर्ड पोजीशन पे है। बेटा कनेक्टिविटी चेंज हो गई, यहां सेकंड कार्बन पे कार्बन जुड़ा है, यहां थर्ड कार्बन पे कार्बन जुड़ा है, कनेक्टिविटी चेंज हो गई, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। बोलो समझ में आया? अभी वो मत सोचो कि चेन है कि पोजीशन है कि क्या है, अभी ये समझो कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसा होता है। बेसिक्स में हमेशा ध्यान देना चाहिए बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है? यहां पे OH लगा दिया बेटा, 1 2 3 4 5, बेटा यहां पे आपके OH लग गया। बोलो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहां जो OH है वो तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यहां जो OH है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। बेटा कनेक्टिविटी चेंज हो गया, बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप देखो यहां भी 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। यहां भी 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। 5 कार्बन एक कार्बन, 5 कार्बन एक कार्बन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। 5 कार्बन एक OH, 5 कार्बन एक OH, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज है, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और आपके पास साइड चेन मतलब चेंज हो गया, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी चेंज हो गया, दैट मींस इट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बिल्कुल क्लियर है? सर आपकी वॉइस भी चेंज हो गई है, गला खराब है। ठीक है, सेकंड वाला पोजीशन आइसोमरिज्म है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म समझ आया? क्या मैं फटाक से चेन आइसोमर और एक यूनिवर्सल शॉर्ट ट्रिक बना दूं? बेटा एक चेन आइसोमर पहले पढ़ाऊंगा, फिर पोजीशन पढ़ाऊंगा, चेन आइसोमर बताऊंगा, पोजीशन आइसोमर बताऊंगा, 1-2 एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद दुनिया की हर चेन पोजीशन आपके कदमों में होगी। ये रेडी हो? रेडी हो? खिलाया? समझ में आया? ऐसा चेन पोजीशन पढ़ाऊंगा, दुनिया का हर चेन पोजीशन आपके कदमों में होगा। अब आप जाओ पढ़ लो कोटा, जाओ पढ़ लो बड़े बड़े यूट्यूब पे पढ़े, बेटा सिलेक्शन तो यहीं से होगा, क्योंकि हम बताते हैं एक ऐसा स्मार्ट तरीका। आ जाओ अगला लिख लेते बेटा, चेन आइसोमर। यहां पे नेक्स्ट कंडीशन में आ जाना है चेन आइसोमर। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाना है चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर में भाई, चेन आइसोमर क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। चेन आइसोमर क्या है? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो यार मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना।
मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं सेकंड पोजीशन पे। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन तो सबको पता होगा, मेन चेन तो सबको पता होगा। डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या मेन चेन जिसको हम बोलते हैं। चेन आइसोमर की डेफिनेशन क्या होगी? तो भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए और प्रिंसिपल कार्बन चेन का साइज डिफरेंट हो जाए या मेन चेन का साइज डिफरेंट हो जाए। क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा, जैसे यहां पे आते हैं डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या मेन चेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि चेन आइसोमर दिखते कैसे हैं। 1 2 3 4। अगर मैं इसको दिखा दूं 1 2 3 तो ये चेन आइसोमर है। कैसे? सर यहां पे जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है। 1 2 3 4 काउंट किया सर। अच्छा बेटा यहां पे आओ, 1 2 3 समझ में आया क्या बेटा? अब देखो यहां पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन डिफरेंट है। अरे यार चेन आइसोमर हो गया। सिमिलरली बात करो अगर, तो यहां पे बेटा आपके पास 1 2 3 4 5, फिर आ जाओ 1 2 3 4 और यहां पे आ गया 5। अब देखोगे तो यहां पे 5 कार्बन है और यहां पे बेटा पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। हियर वी हैव 5 कार्बन, पेरेंट चेन में बेटा 4 कार्बन। हियर वी हैव 5 कार्बन, हियर वी हैव पेरेंट चेन में 4 कार्बन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पेरेंट चेन में बेटा यहां पे 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां पे आ जाओ, सिंपल आएगा। पेरेंट चेन का साइज डिफरेंट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। बेटा पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। अब यहां पे वीटी सर स्टाइल में कैसे करोगे यार? वीटी सर का स्टाइल कैसे है? वीटी सर स्टाइल। अब वीटी सर स्टाइल की बात करते हैं तो बेटा चेन आइसोमर को ऐसे याद रखोगे। चेन कह रहा है ना, चेन आइसोमर में चेन डिफरेंट है। समझ आया? आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। चेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चेन डिफरेंट है। सेम स्ट्रक्चरल आइसोमर में कैसे याद रखोगे यार? स्ट्रक्चरल आइसोमर में आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। दूसरा वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पहला वाला डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेन डिफरेंट। चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट। वीटी सर स्टाइल में इसको ऐसे लिखोगे कि वीटी सर स्टाइल में लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन इज डिफरेंट। ये होता है आपके पास चेन आइसोमर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हां या ना बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन डिफरेंट है। यहां पे 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहां पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहां पे 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहां पे 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन ये तो यार नॉर्मल विद्यार्थी सब पढ़ा रहे होंगे देश में, लेकिन इस देश के चुनिंदे बच्चों को वीटी सर पढ़ा रहे हैं यार। अब इनका कुछ तो होना चाहिए। लेकिन चेन से आगे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन। और फिर मैं बताऊंगा एक हैक। पहले मैं पढ़ाऊंगा पोजीशन और फिर मैं बताऊंगा हैक। डोंट वरी, फिर मैं पोजीशन आइसोमर आपको पहले बता देता हूं और फिर हैक बताऊंगा। ऐसा हैक है दुनिया का हर चेन और पोजीशन आपके कदमों में होगा। भर के एग्जांपल करेंगे, कम से कम 50 एग्जांपल करेंगे अभी। डोंट वरी। चेन आइसोमर के बाद पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है? तो यार आइसोमर का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। बच्चों ये बताना, ये चीज तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि आइसोमर का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दिखने में सेम होने चाहिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज वेरी सेम, दैट इज आइसोमर। बट पोजीशन क्या है? व्हाट इज पोजीशन? तो डिफरेंट पोजीशन किसका? या तो पाई बॉन्ड का या तो साइड चेन का। फिर से दिखेंगे डिफरेंट। यहां पे दूसरा कंडीशन कि डिफरेंट क्या होगा इसमें? डिफरेंट इस बार पोजीशन होगा। किसका? डिफरेंट पोजीशन ऑफ या तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन, या तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ साइड चेन हो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप।
मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसको कहेंगे हम पोजीशन आइसोमर। ठीक है, यस। तो बेटा पोजीशन आइसोमर ये होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर जगह सेम होना है, इस बार क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड का अगर मान लो 1-2 कार्बन से उठ के 3-4 कार्बन में चला गया, पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड से चेंज हो गया। साइड चेन अगर दूसरे कार्बन से लग के तीसरे कार्बन पे लग गया, वो पोजीशन आइसोमर है। फंक्शन ग्रुप अगर दूसरे कार्बन से उठ के चौथे कार्बन पे चला गया, दिस इज पोजीशन आइसोमर। एग्जांपल दिखाऊं? अरे बेटा एग्जांपल दिखाऊं? एकदम चमचम चमक रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? आओ एक बार एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां पे सेकंड पे OH लगा हुआ है। मान लो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 यहां पे थर्ड पे OH लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई बेटा, सेकंड कार्बन पे OH लगा है, थर्ड कार्बन पे OH लगा है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या मैं इसको पोजीशन आइसोमर बोल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ यहां पे, जैसे मान लो नेक्स्ट कंडीशन यहां पे आता है 1 2 3, यहां पे मैंने लगा दिया Cl, 1 2 3 यहां पे लगा दिया Cl। देखो यहां पे सेकंड कार्बन से Cl लगा है, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे ही Cl लगा हुआ है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। डिफरेंट पोजीशन होने पर ही पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन किसका? मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन का। बस अभी ट्रिक बाकी है, रुक जाओ बेटा, ट्रिक बाकी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जिसमें चेन और पोजीशन में कंफ्यूजन होता है, उसी कंफ्यूजन को दूर कर देगा हमारा पोजीशन और फंक्शनल वाला शॉर्ट ट्रिक। आने दो। जैसे मान लो बेटा आपके पास ये वाला कार्बन चेन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन चेन है बेटा, यहां पे डबल, एक सेकेंड, ये वाला कार्बन चेन है, यहां पे डबल बॉन्ड है। ये देखोगे इधर से सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इधर से बेटा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो क्या हो गया? पोजीशन आइसोमर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर। यहां पे आ गया पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट अब मैं आता हूं आपके VTS, यहां पे लिखोगे VT बॉम्ब। अब मैं क्या दे रहा हूं बेटा? VT बॉम्ब दे रहा हूं। किसके लिए? चेन एंड पोजीशन आइसोमर के लिए। VT बॉम्ब दे रहा हूं किसके लिए बेटा? चेन एंड पोजीशन आइसोमर के लिए। आर यू गाइज रेडी? VT बॉम्ब दे रहा हूं मैं चेन एंड पोजीशन आइसोमर के लिए। आर यू गाइज रेडी? देखिएगा हिल जाएगा, देखिएगा आप हिल जाएंगे इधर उधर, सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा, हो सकता है आप हिल जाएं। पोजीशन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बेटा? आफरीन मैंने बोला यहां पे देखो, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। अगर पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता तब तो चेन बोलते। यहां पे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, पेरेंट चेन में यहां भी 3 कार्बन है भाई। यहां पे पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां भी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। अगर पेरेंट चेन ही बदल जाए तो चेन आइसोमर है। अगर पेरेंट चेन सेम रहे, केवल मल्टीपल बॉन्ड बदले, साइड चेन बदले, फंक्शनल ग्रुप बदले अपनी पोजीशन को, तो पोजीशन आइसोमर होगा। अब रेडी हो गए? आइए एकदम दिल की धड़कन को थाम के बैठिएगा, याद करिए एक्स को। सही में याद कर मत करने लग जाना बेटा, एक्स के साथ साथ बेटा वाई को भी याद करना है। अच्छा एक्स क्या है? एक्स आपका बेटा जिंदगी था। अब यहां पे क्या है? चेन और पोजीशन की जिंदगी है। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। आपको पेरेंट चेन तो पता है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आप देख लोगे, दैट इज एक्स। और वाई क्या है? वाई है ऑल साइड चेन। वाई क्या है? ऑल साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। ऑल साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। आ जाओ थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, आ जाओ थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका? पहले अभी शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे आराम से। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। जैसे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन का कितना है? जैसे नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन का 5 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू हो गई 5। एक्स का मतलब 5 हो गया। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है पेरेंट चेन में? 3, तो आप एक्स को बोलोगे 3। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है पेरेंट चेन में? 5, तो आप बोलोगे 5। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। चलिए वाई क्या है? वाई का मतलब है नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। यहां पे लिखेंगे बेटा ऑल की जगह पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। वाई का मतलब है वो वाले साइड चेन काउंट करो जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हो।
जैसे यहां पे कोई साइड चेन नहीं है, वाई की वैल्यू 0। यहां पे साइड चेन है बट कार्बन वाला नहीं है तो क्लोरीन है, तो मतलब वाई की वैल्यू 0। यहां पे साइड चेन है बट कार्बन वाला नहीं है तो OH है, मतलब वाई की वैल्यू 0। यहां पे आ जाओ बेटा, कहां है ये देखो, यहां पे वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइड चेन कार्बन वाला साइड चेन, स्टार्टिंग विद कार्बन का मतलब कार्बन वाला साइड चेन देखना है। मैं जब तक इसको अप्लाई नहीं करूंगा तब तक मजा नहीं आएगा। अप्लाई करने से पहले शॉर्ट ट्रिक अभी बचा है, एक्स वाई। अगर एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है दैट मींस इट इज चेन आइसोमर। एक्स वाई डिफरेंट आ रहा है दैट इज इट इज चेन आइसोमर, और एक्स वाई अगर सेम आ रहा है दैट मींस इट इज पोजीशन आइसोमर। अब लग रहा होगा सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बताओ गौर से, अब अच्छे से बता दो। आ जाओ, मैं पहले आपको एक एग्जांपल में ये शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, वापस इस शॉर्ट ट्रिक को समझाऊंगा, फिर आगे क्वेश्चन में जाएंगे। रेडी है सब लोग? रेडी है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाला। भाई एग्जांपल करते हैं, आइडेंटिफाई, आपको बताना है कि वो चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है। क्वेश्चन कैसे आता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है सर। यहां पे आ जाएगा CH3 CH, यहां CH3 और यहां CH3। ये एग्जांपल आपको दे दिया गया, पूछ रहा है ये दोनों चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है। सुनो, क्वेश्चन में आएगा ये चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है, तो बेटा हम इसके लिए x निकालेंगे और y निकालेंगे। x क्या है? x है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो बेटा इधर गौर से, पेन नीचे नजरें ऊपर, बेटा यहां पे देखोगे कि x की वैल्यू 4 हो रही है क्या? अरे मजा आ गया सर, x की वैल्यू 4 हो गई। अच्छा, y की वैल्यू क्या है? साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। y का मतलब साइड चेन स्टार्टिंग विथ कार्बन। बेटा y की वैल्यू 1 है क्या? अरे वाह सर। सिमिलरली x का मतलब क्या है? x का मतलब बेटा 3 आ रहा है क्या? सिमिलरली x का मतलब क्या है? x का मतलब बेटा 3 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। y का मतलब क्या है? y का मतलब साइड चेन, अच्छा y का वैल्यू यहां पे 0 है भाई, क्या किया मैंने? y का वैल्यू यहां पे 0 होगा, क्यों? यहां पे कोई भी साइड चेन कार्बन वाला नहीं है, यहां पे कोई भी साइड चेन कार्बन वाला नहीं है। बेटा ट्रिक लगाना सीखो, आंसर देना बाद में। x का वैल्यू देखे, नंबर ऑफ कार्बन बता दिया। y कैसे निकला? कोई भी साइड चेन नहीं है इसमें। यहां पे आओ, x का वैल्यू दिख रहा है 3, पेरेंट चेन दिख रहा है 3, y का वैल्यू यहां पे 1 होगा क्योंकि एक साइड चेन है जो कि कार्बन वाला है। नंबर ऑफ साइड चेन विद कार्बन 1 हो गया। यहां पे देखो xy का वैल्यू 40 आ रहा है, xy का वैल्यू 31 आ रहा है, डिफरेंट है xy बेटा, डिफरेंट आ रहा है। इसको बोल दो आंख बंद करके चेन आइसोमर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? एक और एग्जांपल में लगाऊं फिर आता हूं, एक और एग्जांपल में लगाता हूं फिर आता हूं। जैसे देखो यहां पे ये हो गया CH2 CH3, फिर आ जाएंगे CH2 CH2, ये नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, CH2 फिर CH3, पहला आ गया बहुत बढ़िया। दूसरा CH3 CH CH2 CH3, यहां पे चल जाएंगे CH3, बहुत बढ़िया। तीसरा CH3 कार्बन, इधर CH3, ऊपर CH3, नीचे CH3। ये तीनों कंपाउंड में कौन सा आइसोमर है? चेन आइसोमर है कि पोजीशन है कि क्या है? आ जाओ, दूसरे में लगा दीजिए थे। आ जाओ, यहां पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में मैं XY की वैल्यू निकालता हूं, इस क्वेश्चन में मैं XY की वैल्यू निकालूंगा, इस क्वेश्चन में मैं XY की वैल्यू निकालूंगा। आ जाओ, बहुत गौर से देखना। नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 5 दिख रहा है क्या पहले वाले में? भाई 5 कार्बन काउंट हो रहा है, बहुत बढ़िया सर। 1 2 3 4 5, कोई भी साइड चेन नहीं है, कार्बन वाला साइड चेन है ही नहीं। अगर कार्बन वाला साइड चेन नहीं है, वाई की वैल्यू 0। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में देखो तो 4 है क्या? नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में देखो तो 4 है क्या? और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 हो गई क्या? कार्बन वाला साइड चेन, कितने साइड चेन है जो कार्बन वाले हैं? 1 है, तो 41 हो गया सर ये तो। उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 3 है क्या यहां पे? नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 3 है क्या यहां पे? और साइड चेन बेटा 2 कार्बन वाले साइड चेन है ना, साइड चेन स्टार्टिंग विद कार्बन 2 है ना, तो XY की वैल्यू डिफरेंट है ना। अगर XY की वैल्यू डिफरेंट है तो बेटा क्या ये चेन आइसोमर होगा? अगर XY की वैल्यू डिफरेंट है तो ये चेन आइसोमर होगा। बोलो हाँ या ना? मौजा ही मौजा। अगर XY की वैल्यू डिफरेंट है तो ये चेन आइसोमर होगा। बोलो शॉर्ट ट्रिक लगाना पहले समझ आया कि नहीं? आकाश ने बहुत बिल्कुल सही शॉर्ट ट्रिक लगा दिया, मजा आ गया। प्रिया ने भी सही ठीक लगा दिया है। चलो खाली x कंपेयर नहीं करना है बेटा, 5 4 3 ऐसा नहीं। यहां पे XY की वैल्यू निकालनी है 50, यहां पे 41 है, यहां पे 32 है, डिफरेंट हो गए।
बहुत बढ़िया, प्रीति ने भी लगा दिया, राजेश ने भी लगा दिया, अमेजिंग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। यहां पे 1 2 3 4, यहां पे OH लगा हुआ, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, और बेटा यहां पे 1 सेकेंड, यहां पे A किया हुआ है और यहां पे OH लगा हुआ है। चलो कम ऑन, इस क्वेश्चन को करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। चलो ये क्वेश्चन हो गया तीसरा, लास्ट में। यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, दूसरा लगा दो, पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। चलो आ जाओ भाई। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं जो येलो में लिखा हुआ है। क्या ये चेन आइसोमर है कि क्या ये पोजीशन आइसोमर है? मैंने आपको बोल दिया सब डेफिनेशन भूल जाओ, वीटी सर का बॉम्ब लगा दो, ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकालो, यहां पे भी बेटा एक्स वाई की वैल्यू निकालो। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन कितना हो रहा है, 2 2 4 1 5 हो रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 5 हो गई। यहां पे मुझे आप बता पाओगे नंबर ऑफ साइड चेन स्टार्टिंग विद कार्बन। कार्बन वाला कोई साइड चेन है ही नहीं ना, यहां तो OH वाला साइड चेन है, कार्बन वाला साइड चेन नहीं है। सिमिलरली आप देखोगे एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 ही है, 4 ही कार्बन है पैरेंट चेन में, देखो ना 1 2 3 4, और साइड चेन कार्बन वाला कितना है 1, तो ये 50 हो गया, 41 हो गया, डिफरेंट है, मतलब चेन आइसोमर। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, आपको यहां से क्वेश्चन का लेवल दिखना चालू हो जाएगा। मैं जिसमें भी लगाऊंगा बेटा ये बताओ शॉर्ट ट्रिक कैसा है, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन और साइड चेन, कार्बन वाला साइड चेन। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन और यहां पे बेटा कार्बन वाला साइड चेन, दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमर है? आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आओ, थर्ड क्वेश्चन पे आओ बेटा। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे ही आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हो, कुछ तो है बेटा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा आपको। बिना एक्स वाई निकाले चेन पोजीशन के क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, और वीटी सर का बॉम्ब जो है वो। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 6 हैं क्या? नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऑल द कॉर्नर्स आर कार्बन, खत्म, 6। साइड चेन है ही नहीं तो 0। एक्स में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, तो बेटा लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन लेते हैं, एक्स की वैल्यू 4, और 2 यहां पे आ जाएंगे साइड चेन कार्बन वाले, दिख रहे होंगे, ये दोनों साइड चेन हो गए। येलो वाला जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन होता है, और छोटे छोटे साइड चेन होते हैं। ये 60 है, ये 42 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो अ चेन आइसोमर। लेट मी टेल यू अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट यू सॉल्व इट एंड देन आई विल टेल यू। एक्स वाई निकालोगे, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आते हैं एक्स और वाई। बेटा इसको देख के मन करता है कि मैं इसको पोजीशन आइसोमर बोलूं, है ना, लेकिन अगर देख के बोलोगे तो गलत होगा, लेकिन एक्स वाई निकाल दोगे सही आ जाएगा। करो तो यार, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन 1 2 3 4। अच्छा यहां पे पैरेंट चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4। अब जाके बात समझ में आया होगा। मैं पैरेंट चेन वाले कार्बन को घेर देता हूं। पैरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। पैरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। बोलो बेटा, और कितने साइड चेन हैं? बेटा 2 साइड चेन दिख रहे हैं, 42। 2 साइड चेन दिख रहे हैं बेटा, 42। मजा आ गया सर। यहां पे पेरेंट चेन कितना है? सर पेरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। कितने हैं सर? यहां पे आ गया 5। कितने साइड चेन है कार्बन वाले? 1। ये 42 है, ये 51 है। डिफरेंट होने पे बेटा जी चेन आइसोमर के गले लगा देते हैं। बोलो हाँ या ना? गलत हुआ ना पोजीशन आइसोमर बोल के? अब आप ये वाला क्वेश्चन ना अपने दोस्तों को दिखाना,
जो वो वाली कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या वो वाले यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, है ना, हम ये वाले यूट्यूब से और ये वाली कोचिंग से करके सॉल्व कर लेंगे। और बेटा यहां पे लिखेंगे ये PYQ है, कहां का, तो बेटा एम्स का बेटा आपके, और डिफिकल्ट नहीं है, एम्स का है, इसका मतलब ये मतलब डिफिकल्ट है, नीट में थोड़ी आएगा। नीट में भर के ऐसे सवाल आते हैं, भर के, एक दो नहीं बेटा, भर के। आइसोमर से एक सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर से एक सवाल आएगा आएगा आएगा। लास्ट में 3 कैसे हुआ बेटा, लास्ट में 3 कैसे हुआ, कहां पे 3 भाई, ये वाला, अरे यार कार्बन चेन सिलेक्शन आपको बताया है यार, कार्बन चेन सिलेक्शन, पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेते हैं 3। चलो नेक्स्ट, समझ में आया, हाँ आ जाओ बेटा। और कुछ, अभी तो यार शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है। आपने वो वाला वीडियो देखा था क्या, डिस्प्रेशन में है, देखा था नहीं देखा था, कई लोगों ने तो देखा था। चलो अब यहां पे कुछ ये वाला, ये भी PYQ है, यहां पे मेंशन नहीं कि कौन सा PYQ, बट है PYQ। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, आ जाओ यहां पे क्वेश्चन, आ जाओ। कार्बन कार्बन, यहां पे OH, नेक्स्ट कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन। आ जाओ भाई साहब, लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज बेटा। साइड पेरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ये वाला पेरेंट चेन होगा इसमें, ठीक है ना। पेरेंट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए IUPAC, ठीक है। तो कितने पेरेंट चेन है बेटा, 4, ठीक है। पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना आ गया 4। यहां पे देखो पेरेंट चेन कितने का है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, दिस इज द पेरेंट चेन स्ट्रेट वाला, तो बेटा यहां पे 5 पेरेंट चेन आ गए और एक साइड चेन आ गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहां पे एक साइड चेन है, सॉरी 2 साइड चेन है, यहां पे एक साइड चेन है। पेरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, दिस इज द पेरेंट चेन बेटा। पेरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल, दिस इज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। बोलो क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आओ भाई नेक्स्ट सवाल, ये दोनों क्वेश्चन करो। ला 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 ला, पेरेंट चेन वो होता है जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आपके कवर हो जाएं या फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर हो जाएं। मैं फिर से यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कवर करने वाला ये बता रहा हूं, दिस विल बी द पेरेंट चेन। अच्छा, अगर ये पेरेंट चेन है तो मेरे प्यारे बच्चों XY की वैल्यू क्या आने वाली है, तो सर X की वैल्यू 4। देखो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है पेरेंट चेन में। कितने साइड चेन है कार्बन वाले, 2। कार्बन वाला साइड चेन 1, कार्बन वाला साइड चेन 2। बहुत बढ़िया सर। यहां पे आ जाओ, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन आ गया 5। कितने साइड चेन है, तो बेटा 2। यहां पे आ गया 42, यहां पे आ गया 52। सिमिलरली आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन इन वो वाला X इज इक्वल टू Y, तो देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई यहां पे X की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और Y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सारे ही डिफरेंट हैं, तो ऑल 3 आर चेन आइसोमर। सारे ही डिफरेंट हैं, ऑल 3 आर चेन आइसोमर। X5 Y2, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरे में लास्ट वन में 6-2 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42, 52, 62 सारे ही डिफरेंट हैं, तो ऑल 3 आर चेन आइसोमर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करो। यहां पे X की वैल्यू कितनी आ रही है, Y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, X की वैल्यू Y की वैल्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो X से सॉल्व ना हो जाए, मतलब XY से सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। पेरेंट चेन लॉन्ग होनी चाहिए, यस पेरेंट चेन हमेशा लॉन्ग होनी चाहिए, ये सैचुरेटेड के लिए होता है। अगर पाई बॉन्ड है तो पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होने चाहिए। यहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 5 हो गया, और कार्बन वाला साइड चेन है ही नहीं। यहां पे आ जाओ बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, तो बेटा क्या पेरेंट चेन ये वाला कर लें, कितने हैं बेटा आपके लिए, 4 हो गए। साइड चेन कितना है, 1 हो गए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बच्चों चेन आइसोमर होगा ना,
50 एंड 41, अमेजिंग बेटा, मजा आ रहा है आपको? ऑर्गेनिक में पहली बार बिना रटे समझ में आ रहा है। दिस इज कंप्लीट एडिशन सब्सट्रैक्शन भाई, नंबर मैच करना है। मैं ऐसे ही पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा। मैं विलियमसन जब पढ़ाता हूं तो वहां पे ये नहीं पढ़ाता कि यार ईथर का फॉर्मेशन है, कार्बोकेटाइन कार्बन है, ना ना ना। मैं पढ़ाता हूं विलियम का बेटा गया लड़की पटाने और उसका दिल टूट गया और ये प्रोडक्ट बन गया। अब इससे क्या होगा, आपको जब वहां पढ़ाऊंगा ना तो पूरा याद हो जाएगा कि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है कि कार्बोनाइन बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है, ईथर का रिएक्शन है, सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। टेंशन नॉट, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, शोशाबाजी नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट कहानी आपके पास, यहां पे CN लगा हुआ है। नेक्स्ट कहानी आपके पास बेटा यहां पे CN लगा हुआ है। मुझे बताइए इन दोनों में क्या होगा? बेटा 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 यहां पे आप बताते चलें, ये दोनों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दोनों 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 मेरे प्यारे, यहां पे CN लगा है, यहां पे भी CN लगा है। अरे बेटा यहां पे भी CN लगा है और यहां पे भी CN लगा है। चलो ये तीनों क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करो बेटा। 32 नहीं होगा, नहीं बेटा दिया बेटा, 32 कैसे होगा? यहाँ पे 3 तो नहीं है ना, कार्बन चेन मैंने अल्कोहल पढ़ा है बेटा, यहां से सिलेक्ट करेंगे हम, 4 1 होगा। ठीक हो, नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। यार पेरेंट चेन आपको दिख रहा है क्या? XY की वैल्यू बताओ भाई, क्या आपके पास यहां पे XY की वैल्यू बताओ भाई? तो XY की वैल्यू जैसे ही आप बताओगे 1 2 3 4, Y की वैल्यू 1, कार्बन वाला है ना, CN में कार्बन आ रहा है, साइड चेन विद कार्बन वाला, बहुत बढ़िया। X की वैल्यू फिर से सर 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। यही गड़बड़ कर दोगे, यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, यही सबसे बड़ी गलती हो जाएगी बेटा। यहां पे पेरेंट चेन ये होगा 1 2 3 4, साइनाइड से नंबरिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होगी, हाँ या ना? सिमिलरली मेरे प्यारे दोस्तों यहां साइनाइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, तो यहां पे x की वैल्यू 4 ना होके 5 होने वाली है, y की वैल्यू बेटा यहां पे 0 होने वाली है। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? साइनाइड में कार्बन है तो y का मतलब है वो वाला साइड चेन जिसमें कार्बन हो, इसमें भी कार्बन है। OH वाली चेन को क्यों नहीं लिया बेटा? रक्षा मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी OH आता है आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लोगे, ये तो बताया हुआ है, IUPAC में रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अरे बोलो ना बेटा, यहां पे आ जाओ। साइड चेन कौन सा होगा सर? साइड चेन यहां पे साइड चेन देखो, पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट और डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना? तो 4 कार्बन आ गए और एक साइड चेन आ गया। सिमिलरली x और y में यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, दोनों डिफरेंट हैं इसलिए चेन आइसोमर। बेटा ये क्या हो गए? चेन आइसोमर। ये क्या हो गया? चेन आइसोमर, हाँ या ना? चेन आइसोमर। बस कार्बन चेन सिलेक्शन तो आपको आना ही पड़ेगा। यहां पे आ जाओ, CN और CN की बात करते हैं। 2 CN है, ठीक है, क्लियर है बेटा? हमेशा फंक्शनल ग्रुप को आप नंबरिंग दोगे 1 2 3, ये हो जाएगा आपके पास पेरेंट चेन, ठीक है? यहां पे 1 2 3 4, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। कितना पेरेंट चेन में कार्बन है? तो 3। साइड चेन कार्बन वाला कितना है? तो 2। यहां पे पेरेंट चेन में कार्बन कितना है? 4। साइड चेन कितने हैं? 2। तो बेटा यहां पे 32, यहां पे 42, चेन आइसोमर हो गया, बोलो हाँ या ना? यहां पे 32, यहां पे 42, बेटा चेन आइसोमर हो गया, बोलो हाँ या ना? 42 42, यही तो दिक्कत है बेटा, आप इसको पेरेंट चेन मान रहे हो, आप फंक्शनल ग्रुप को छोड़ कैसे सकते हो भाई? फंक्शनल ग्रुप को छोड़ कैसे सकते हो? और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो बाकी कोचिंग वालों को नहीं आएगा, आपको आएगा भाई। पेरेंट चेन में तो आप सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करोगे ना, ये 32 है, ये 42 है। इतना कंफ्यूजन होता है ना चेन और पोजीशन में, मात्र आपका सही होगा, अब देख लेना, ठीक है? और आगे कराऊं, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये भी गलत होता है, और ये बहुत सरल सवाल है। जैसे यहां पे CWH लगा दो और यहां पे बताओ, अब इसमें CWH लगा दो, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाओगे, ये आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे Cl है, यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पे बेटा मिथाइल है और यहां पे Cl लगा हुआ है। चलो XY का वैल्यू बताओ, क्वेश्चन XY का वैल्यू बताओ।
ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली 5 मेंबर रिंग है, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसा 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 लगा हुआ है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ला 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 ला। तीनों क्वेश्चन को बताओ। चेन है की पोजीशन है? कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देना ना भूलें, फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और कार्बन वाला साइड चेन 1 है। बेटा फंक्शनल ग्रुप को ही आप प्रायोरिटी दोगे। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन में चेन आइसोमर हैं। क्लियर हुआ? 41 और 50 चेन आइसोमर। इसमें बता डालो, इसमें बता डालो। तो बेटा यहां पे x की वैल्यू 6 क्लियर हुआ, y की वैल्यू 1 क्लियर हुआ, यहां पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 क्लियर हुआ। वो 61 है, ये 51 है बेटा चेन आइसोमर। वो 61 है, ये 51 है बेटा चेन आइसोमर। ऊपर 6 इधर 5, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली बेटा ये भी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, ये 61 है, ये 51 है, ये चेन आइसोमर होगा। ये 61 है, ये 51 है, ये चेन आइसोमर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? आगे बढ़े तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके पास 6 मेंबर रिंग, पाई बॉन्ड और यहां पे मिथाइल। ये यहां पे रहा बेटा 5 मेंबर्ड रिंग और यहां पे मिथाइल। ये यहां पे रहा 4 मेंबर्ड रिंग और यहां पे मिथाइल। ऐसे ऐसे कर लो, चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, कैसे भी कर लो। तो यार x की वैल्यू यहां पे 6 है, y की वैल्यू तो 1 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू आपके पास यहां पे ना थोड़ा सा ये ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, ऐसा 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 कर दो। x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू आपके पास 1 है। ए चुप जा भाई, हट, शट अप। तीनों ही डिफरेंट हो गए, तो क्या चेन आइसोमेरिज्म बोल सकता हूं? चेन आइसोमेरिज्म बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करो। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिथाइल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिथाइल इथाइल। चलो क्वेश्चन करो। सब्स्टिट्यूएंट में अगर 3 कार्बन है बेटा, कार्बन नहीं पूछा मैंने, कितने साइड चेन है ये पूछा मैंने। वाई में कितने साइड चेन निकले हुए हैं ये पूछा मैंने। 3 कार्बन हो साइड चेन में, 4 कार्बन हो, डजंट मैटर। यहां पे आ जाओ तो यार इसमें देखोगे, दिस इज एक्स वाई की वैल्यू क्या आप सब लोगों को 60 आ रहा है, यहां पे एक्स वाई की वैल्यू क्या 51 आ रहा है, यहां पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आपके पास 42 आ रहा है, यहां पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आपके पास 31 आ रहा है। ऑल डिफरेंट है, चेन आइसोमर होगा। बोलो हाँ या ना। पोजीशन चेन नहीं होता क्या? पोजीशन चेन होता है बेटा, चेन अलग है, पोजीशन अलग है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चेन आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है। देखो यहां पे कितना है, 7 कार्बन, अच्छा 5 और, अच्छा 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 अच्छा, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, 5 और, अच्छा इसका ऐसा है, ठीक है अब हो गया, ठीक है अब हो गया। ठीक है अब हो गया, यहां पे आ जाओ। 60 51 41 31, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बताओ सर, x की वैल्यू यहां पे 6 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहां पे 6 है, y की वैल्यू 1 है। यस 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 यस। अब एक्स वाई सेम आ रहा है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इफ टू सेम वन डिफरेंट, बेटा जो दोनों सेम होंगे वो पोजीशन है, जो दोनों डिफरेंट होंगे वो चेन है।
y की वैल्यू कैसे ली क्वेश्चन 2 में के 3 में? बेटा 2 निकले हैं ना यहां से, एक इधर और एक इधर, 2 निकले हैं ना, जितने साइड चेन निकले होंगे दैट इज द नंबर ऑफ y। y यहां पे 1 निकला है 1, यहां पे 2 निकला है 2, यहां पे 1 निकला है 1। समझ में आया बेटा? यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा और 8। 1 मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 5 6, ओके। यहां पे 71 है, यहां पे 61 है, तो ये गलत है, तो ये पोजीशन ना होके चेन हो जाएगा। दोनों अलग अलग हैं इसलिए चेन आइसोमर होगा। चलो मैं चेक कर रहा था, ये 71 है, ये 61 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है। और यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6, हाँ ठीक है, ठीक है, 71 है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चेन आइसोमर है, आइए, ये भी चेन आइसोमर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा। अरे बेटा ये देखो ना आपके पास, अरे बेटा ये बेटा आ जाओ, एक्स वाई का वैल्यू निकालो बेटा जी, एक्स वाई का वैल्यू निकालो। ये आपके पास क्या है? बेंजीन लगा हुआ है, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। ये बेटा बेंजीन निकालो, यहाँ पे आपके पास इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है। बोलो बोलो बोलो, ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक्स वाई बताओ, दोनों जगह आप एक्स वाई कंपेयर करो। इफ टू सेम एंड वन डिफरेंट, जो दोनों सेम होगा वो पोजीशन आइसोमर, जो डिफरेंट होंगे वो, जैसे मान लो 3 एग्जांपल है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्ट्रक्चर दिया गया है। इसका इन दोनों का एक्स वाई सेम है तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। इन दोनों का डिफरेंट है तो ये दोनों चेन आइसोमर है। इन दोनों का सेम है तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। जिसका भी सेम है वो पोजीशन, जिसका भी एक्स वाई डिफरेंट है वो चेन आइसोमर। तीनों डिफरेंट है तो सारे चेन आइसोमर है, तीनों सेम होगा तो सारे पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, 4 क्वेश्चन है, फटाफट से करना है, ठीक है। पहला चेन, सेकंड पोजीशन है। अच्छा देखते यार, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें यही होगा 1 2 3 4। इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5, 1 यहां से नहीं करते, 1 2 3 4 5 6, ओके नाइस। तो यहां पे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितने हैं यहां पे, और y की वैल्यू कितने हैं यहां पे? यहां पे y की वैल्यू हो गई आपके पास 2 और यहां पे y की वैल्यू आपके पास हो गई 1। ये 42 ये 61, ये दोनों क्या हो गए बेटा? चेन आइसोमर। क्लियर? पहला वाला तो चेन हो गया। दूसरे वाले पे आओ। दूसरे में भाई पेरेंट चेन तो रिंग है ना, x की वैल्यू 6 हो गई, पेरेंट चेन तो रिंग है ना, x की वैल्यू 6। कितने पोजीशन आइसोमर है? 2 हो गए, y इज इक्वल टू 2, दोनों 62 हो गए, तो दिस इज बेटा पोजीशन। अगर एक्स वाई सेम आ रहा है तो पोजीशन आइसोमर है। सेम यहां पे आ जाओ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यहां भी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। क्लोरीन है ना, कार्बन थोड़ी है, तो बेटा दोनों सेम होने पे क्या पोजीशन बोल दूं? बोलो, यहां पे आओ सर। x 1 2 3 4 5 6, मतलब x की वैल्यू 6 और y साइड चेन है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 6 और साइड चेन है ही नहीं। दोनों 60 हैं इसलिए क्या ये पोजीशन आइसोमर हो गए? दोनों 60 हैं इसलिए क्या ये पोजीशन आइसोमर हुए? नहीं हुए सर। 52 होगा ना? कहां भाई? अरे भाई 5 कार्बन है ना यार, 5 कार्बन कैसे है? 6 कार्बन है ना, ये बेंजीन है ना भाई, 52 कैसे होगा? 62। फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 होगी। अच्छा एक अच्छा ओके, यहां पे 5 हो जाएगा, सो सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, तो ये 52 हो जाएगा। 52 दोनों डिफरेंट है इसलिए चेन आइसोमर, ठीक है।
चेन, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन। थर्ड में Cl से क्यों नहीं करी नंबरिंग? अरे नंबरिंग मैंने Cl से ही करी है, Cl से, यहां से काउंट करें। गधो, ये कार्बन थोड़ी है, C और L है, क्लोरीन है ये। अच्छा आप कह रहे हो यहां से नंबरिंग करो, नहीं भाई, OH हो गया, Cl हो गया, उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, IUPAC की रिवीजन। OH हो गया, Cl हो गया, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। क्लियर? IUPAC की रिवीजन बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 1 2 3 यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे। 1 2 3 4 5 यहां पे बेटा SH लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 यहां पे बेटा SH लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 3 यहां पे मिथाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये आपके पास मिथाइल है, एंड दिस इज लाइक दिस। चलो दोनों का करो। उसमें y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, y इज इक्वल टू 1 नहीं होगा भाई, y इज इक्वल टू 1 क्यों होगा? सारे तो पेरेंट चेन है। ठीक है, यहां पे आओ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, पेरेंट चेन का नंबर 4, साइड चेन है ही नहीं, दोनों सेम है, इसलिए पोजीशन आइसोमर बोला। सिमिलरली x की वैल्यू बेटा 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, दोनों सेम है ना बेटा, पोजीशन आइसोमर, दोनों सेम है ना, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट, आप पेरेंट चेन ले लो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, दोनों 41 और 41 हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, सेम हो गए तो पोजीशन। सिमिलरली x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यहां पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, दोनों सेम हो गए ना, इसलिए पोजीशन। हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ? 60 41 41 32 32 पोजीशन, बहुत बढ़िया। GD, नशरीन, आयुषी, सौम्या, ऑल पोजीशन, बहुत बढ़िया, अमेजिंग भाई साहब। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़े भाई साहब। अरे अंकल आंटी बोलोगे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े अंकल आंटी जी? आप सब लोगों को बस बताना है हमें कि हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अरे बेटा बढ़ना तो पड़ेगा, आओ। हमारी अटरिया पे आओ ए बलम जी, देखा देखी तनिक हो जावे। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, अरे 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 यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH। आओ भाई। यस मामू, बेटा बेटा, बॉडी देख रहे हो? अब मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरह से जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, मैंने चाय वाय पीना छोड़ दिया, मैंने स्वीट्स खाना छोड़ दिया, आपको पता चला? हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन में पेरेंट चेन सेम होगा, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1 2 3 4 5, एक्स में गलती मत करना, समझ रहे हो? वाई की वैल्यू 1 है, एक्स में बेटा आप गलती नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया बेटा, दोनों सेम है, इसलिए पोजीशन आइसोमर। यहां पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू 4, कोई भी साइड चेन नहीं है बेटा, एक्स की वैल्यू 4, कोई पोजीशन नहीं है, कोई भी साइड चेन नहीं है, पोजीशन आइसोमर। सर इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें निकालोगे तो 6 0, यहां भी 6 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी पोजीशन आइसोमर है, कैसे सर जी? 5 0 5 0, एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आएगी आपके पास? 5, वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0। अरे यार क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? अच्छा एक हिंट दूं, आप सब लोगों को एक हिंट दूं, ये जो आप लोग लवली लवली करते रहते हो, हिंट देता हूं आज, खोज पाओ तो खुद ढूंढ लेना, ठीक है। और शायद मैं ना बताऊं, बट अगर वहां जाओगे तो जरूर पता चल जाएगा कि क्या सही है। तो आप सब लोग ना ये जो लवली लवली
मानते रहते हो, आप सब लोग जानते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मत पूछना, कुछ ना बताऊंगा, चुपचाप रहो। एक हिंट है कि आप सब लोग जानते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आ गया बेटा पोजीशन 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 पोजीशन। नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे प्यारे बंधुओं, नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन पे प्यारे बंधुओं, यहां पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे आ जाएगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N। चलिए बढ़िया। यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आ जाएंगे पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यहां पे आ जाएंगे बेटा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिमिलरली एक कार्बन कार्बन Cl और यहां पे आ जाएगा COOH, कार्बन कार्बन Cl और COOH। हमारी अटरिया पे आवाए बलम जी देखा देखी। आ जाओ बच्चों, ठीक है, इधर आओ, इधर 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 आओ, कम ऑन। नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है, इधर आओ भाई। 1 2 3, एक्स की वैल्यू बेटा यहां पे 3 है और वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 0। दोनों बेटा डिफरेंट है। एक्स की वैल्यू यहां पे 31 और यहां पे आ रही है 40, बिल्कुल सही लिखा हमने। तो ये दोनों बेटा चेन हो जाएंगे, चेन, चेन से रहने दो बेटा। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, एक्स की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4, वाई की वैल्यू है 0। एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 0। दोनों बेटा सेम है इसलिए पोजीशन आइसोमर, दोनों बेटा सेम है इसलिए पोजीशन आइसोमर, ठीक है। हां, नेक्स्ट यहां पे आते हैं कि भाई आपके पास x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, दोनों सेम है इसलिए पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आ जाओगे, x की वैल्यू 1 2 3 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो दोनों सेम है इसलिए बेटा ये क्या हो जाएंगे, पोजीशन। क्लियर हुआ? फर्स्ट चेन, बाद बाकी सबको पोजीशन। नेक्स्ट कह रहे कि कितने लोगों के दिल पे पानी फिर गया। अरे हट बेटा, अपन हक से सिंगल थे, हैं और रहेंगे। ऐसी ऐसी मैं बहकी बातें कर देता हूं तो उसमें बहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपको चेन और पोजीशन मैंने आज करा दिया है और काफी अमेजिंग अमेजिंग एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट आपको चेन पोजीशन के बाद एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल आपके पास ले लेते हैं। टेल मी, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, नीट का पीवाईक्यू कर ले, नीट पीवाईक्यू कर लेते हैं। उसके बाद अपन तो देखो ये लग जाएगा 1 2, कोई भी गलत नहीं करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। गलत करने पे बेटा नरक में भी जगह नहीं है। गलत करने के बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 2 और 3 में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। 1 और 2 में क्या रिलेशन है, फिर आपको बताना है 2 3 में क्या रिलेशन है, फिर बताना है आपको कि 1 3 में क्या रिलेशन है। टेल मी द संबंध बिटवीन 1 2, जल्दी जल्दी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा फिर। ला 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 ला, लवली मैम, आलिया बेटा थी। नेक्स्ट सर, इस शर्ट में आप एक इंस्टाग्राम पिक डालिएगा प्लीज। ये शर्ट ठीक लगता है क्या? दिस शर्ट लुक्स गुड। ओके ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपने लिख लिया है, एक और लिखते हैं पीवाईक्यू नीट। नीट का ही पीवाईक्यू करते हैं। आप देखो कि आप पीवाईक्यू करने लायक बने हो कि नहीं बने हो, एग्जाम टाइप क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहला। फिर आपके पास आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा कार्बन, 1 2 कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। आप बोलो मुझे 1 2 में क्या है, 1 3 में क्या है, 1 4 में क्या है, 2 3 में क्या है, 2 4 में क्या है, 3 4 में क्या है। आ जाओ बस।
हमारी अटरिया में आ जाओ। यहां पे एक्स वाई की वैल्यू बताओ। आप मुझे एक्स वाई की वैल्यू बता दो, बस खत्म। बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, एक्स वाई की वैल्यू बता दो सब में, एक्स वाई की वैल्यू। तो यार यहां पे आते हैं 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, एक साइड चेन दिख रहा है। यहां पे आओगे 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1, बहुत अच्छा। 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2। आ जाओ भाई, 1 और 2 क्या है? तो सर 1 और 2 जो है हमारे पी आई, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं इसको, पी आई। 2 और 3 क्या है? तो बेटे डिफरेंट हो गए 2 और 3, मतलब ये हो गए चेन आइसोमर। रक्षा बेटा आपने पूछा था शायद, या किसी और ने पूछा था कि अगर 2 सेम हो जाए एक डिफरेंट हो जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। 2 और 3 को देखो, इसका एक्स वाई डिफरेंट है मतलब चेन आइसोमर। 1 और 3 में डिफरेंट है मतलब कि चेन आइसोमर, ठीक है। 1 2 3 में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बेटा तीनों ही, अगर तीनों डिफरेंट होते तो तीनों को बोल देते चेन आइसोमर, अगर तीनों सेम होते तो तीनों को बोल देते पोजीशन आइसोमर। 2 डिफरेंट है तो और एक अलग है, तो दो के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 1 2 में क्या रिलेशन है? चेन, आप सीधा सीधा एक्स वाई बताओ, बाकी मैं कर दूंगा आपके लिए, बट आप एक्स और वाई की वैल्यू बताते चलो, एक्स और वाई की वैल्यू बताते चलोगे, मजा आ जाएगा। एक्स और वाई देखो, 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई साइड चेन है ही नहीं। 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है, वाई की वैल्यू 1 है। यहां पे करोगे 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 1 है। यहां पे 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 0 है। आ जाओ, 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है? बेटा डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 1 और 3 में क्या संबंध है? डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 1 और 4 में क्या संबंध है? सेम है, पोजीशन आइसोमर। 2 और 3 में क्या संबंध? 2 और 3 में बेटा सेम है, पोजीशन आइसोमर। 2 और 4 कैसे दिख रहे हैं? सर जी चेन आइसोमर। 3 और 4 कैसे दिख रहे हैं? सर डिफरेंट है, दैट्स इज चेन आइसोमर। ये क्वेश्चन नीट में आया था। अगर आप डेफिनेशन से करो, ये एक्स वाई टेक्निक को भूल जाओ और डेफिनेशन से करो, बेटा फेफड़े बाहर आ जाते हैं, मौत हो जाती है, राम नाम सत्य हो जाता है, अल्लाह के प्यारे हो जाते हो, बेटा जीसस क्राइस्ट आपको अपने पास बुला लेते हैं, यमराज भगवान आ जाते हैं, अगर डेफिनेशन से करोगे तो। लेकिन वीटी सर का बॉम्ब लगाया, एनटीए प्यार करेगा, घर वाले प्यार करेंगे, अखबार में नाम आएगा, टॉपर बन सकते हो, एम्स जा सकते हो और अपना सपना पूरा कर सकते हो। बोलो क्लियर? पीवाईक्यू कर सकते हो, ये वाला पीवाईक्यू कर सकते हो। अब जो भी पीवाईक्यू है इससे बहुत सरल है, जो कि हमने इधर वाले क्वेश्चंस में कवर कर लिया है, ठीक है। तो हमने सारे पीवाईक्यू भी कर लिए चेन पोजीशन के, ये भी कर लिया है। अब हमारे पास एक और सवाल है जो कि आपको करना है, पीवाईक्यू ही है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वो भी आपके पास पीवाईक्यू है, और वो जिपमर हुआ करता था एक टाइम पे, जिपमर एग्जाम हुआ करता था जिपमर के कॉलेजेस के लिए। तो जिपमर के कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, इतना बढ़िया इंफ्रा मैंने नहीं देखा, मतलब एम्स लेवल का इंफ्रा है जिपमर का, ठीक है। यहां पे आ जाओ, आप लोगों की काउंसलिंग मैं कराऊंगा बड़े अच्छे से, टेंशन मत लेना, है ना। बाकी कोई भी आपकी काउंसलिंग में हेल्प नहीं करेगा, हम लोगों ने एक बार आपके साथ दोस्ती कर ली, बस अब आप हमारे हो। ला 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 ला, तेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ए दीवानो। लो लो, ले लो भाई, जिपमर उपमर का कॉलेज, ये लोग भूल जाते हैं जिपमर का कॉलेज भी है। लेकिन एक 1 और 4 में तो पाई बॉन्ड है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पहनता है भाई साहब? 1 में भी पाई बॉन्ड है, 4 में भी पाई बॉन्ड है, सही तो है, क्या दिक्कत है? पोजीशन आइसोमर है, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, 1 और 2 में रिलेशन बताना है, 1 3 में बताना है, 1 4 में बताना है, 1 5 में बताना है, 2 3 में बताना है, 2 4 में बताना है, 3 4 में बताना है, हो गया। 1 2 1 3 1 4 1 5
2 3 2 4 2 5 5 है ना, उसके बाद 3 4 3 5 4 5। बढ़िया, बताओ x और y की वैल्यू बस बताते चलो। क्या यहां पे 61 दिख रहा है? x और y की वैल्यू बताओगे, क्या 62 दिख रहा है? बेटा x और y क्या यहां पे भी 62 ही है? x और y क्या यहां पे भी 62 ही है? x और y की वैल्यू क्या यहां पे भी 62 ही है? बेटा फर्स्ट और सेकंड में 60, फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके पास? एक्स वाई डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 1 और 3 में डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 1 और 4 में बेटा डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 1 और 5 डिफरेंट है, चेन आइसोमर। 2 और 3 सेम है, पोजीशन आइसोमर। 2 और 4 सेम है, पोजीशन आइसोमर। 2 और 5 सेम है, पोजीशन आइसोमर। 3 और 4 सेम है, पोजीशन आइसोमर। 3 और 5 सेम है, पोजीशन आइसोमर। 4 और 5 सेम है, पोजीशन आइसोमर। बेटा 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 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? तो बेटा ऐसे आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ, अब आएंगे बेटा हम आपके पास कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, या फिर मिनिमम कार्बन टू शो पोजीशन आइसोमर, मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर, मिनिमम